अस्सलाम वालेकुम। आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और बच्चों में डेंगू बुखार भी देखने में आ रहा है और मौसमी बुखार भी देखने में आ रहा है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चे को डेंगू बुखार तो नहीं है या ये कोई मौसमी बुखार है। एज ए पेरेंट डेंगू बुखार की कुछ इब्तदाई अलामात आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को बर वक्त डॉक्टर को दिखा सकें। बच्चे को अगर डेंगू बुखार हो तो बुखार एकदम तेज हो जाता है, अचानक शुरू हो जाता है और 102-104 डिग्री तक जा सकता है। बच्चे के सर में शदीद दर्द होती है, खास तौर पे माथे में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और पूरे जिस्म में उसको इंतहाई तकलीफ होती है। इसीलिए इस बुखार को ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। पूरे जिस्म में, जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं। बच्चे को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, बच्चा लेटा रहता है, मतली या उल्टी आ सकती है, बच्चा खाना पीना कम कर देता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद बच्चे को खारिश भी होना शुरू हो जाए। सिर्फ अलामात देखकर इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि आपके बच्चे को डेंगू बुखार है या नहीं। हो सकता है आपका डॉक्टर बच्चे के मुआयना करने के बाद उसके कुछ टेस्ट करवाए, लेकिन कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको हम डेंजर साइंस कहते हैं। अगर ये अलामात आपके बच्चे में हों तो फिर आपने अपने बच्चे को फौरन डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके बच्चे के नाक से या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आ रहा हो, उसके यूरिन में, उसके मोशन में कहीं भी आपको खून का शक पड़ा हो तो आपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। बच्चे के जिस्म पर नील पड़ रहे हों, बच्चे के पेट में शदीद दर्द हो और वो बार बार उल्टी कर रहा है, यानी कि 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा उल्टियां कर रहा है, बच्चे का यूरिन कम आ रहा हो या उसको सांस लेने में मुश्किल हो, आपको महसूस हो रहा है कि आपके बच्चा बेचैनी की हालत में है, गनूदगी की हालत में है या उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, तो फिर ये एक इमरजेंसी है। आपके बच्चे को अगर डेंगू बुखार हो तो कुछ ज़रूरी बातों का आपने ख्याल रखना है। बुखार के लिए आप हमेशा पैरासीटामोल का सिरप का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सिरप जिसमें इब्यूप्रोफेन शामिल हो या एस्पिरिन शामिल हो वो आपने हरगिज़ अपने बच्चे को नहीं देनी। खतरे की अलामात हो या जरा सा भी शक हो तो आपने इंतजार नहीं करना, बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना। बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रखनी है, उसको निमकोल का पानी पिलाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपने हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से चलना है और जिस तरह आपका डॉक्टर आपको मशवरा देगा टेस्ट करवाने का वो आपने जरूर करवाने हैं। डेंगू का बुखार अमूमन 2 से 7 दिन तक रहता है, फिर बुखार हल्का हो जाता है। अमूमन जब तीसरे चौथे दिन के बाद बच्चे का बुखार उतर जाता है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि बच्चे का बुखार उतर गया। लेकिन दर हकीकत ये है कि जब बच्चे का बुखार उतर जाता है तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम भी हैं और बहुत क्रिटिकल भी हैं, क्योंकि डेंगू बुखार की ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स बुखार उतरने के 24 से 48 घंटे के बाद ही जाहिर होना शुरू होती हैं। इसलिए बुखार उतरने पर आपने बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाना है। जब बच्चे का बुखार उतर जाए तो आपने रिलैक्स नहीं हो जाना, बल्कि आपको जो खतरे की अलामात बताई हैं आपने उन पर नज़र रखनी है। बच्चे का जब डेंगू बुखार ठीक हो जाता है तब भी वो 1 से 2 हफ्ते थका थका रहता है। इस दौरान आपने बच्चे को बेड रेस्ट करवाना है, उसकी डाइट का ख्याल रखना है, उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ 1 से 2 हफ्ते आप ना करवाएं। अगर आपके बच्चे को मच्छर काट जाए तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इस पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो ज़रूर देखें। बच्चे को आपने मच्छरों से कैसे बचाना है, आप कौन से लोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को मच्छर काटने से महफूज रख सकते हैं, इस पर भी डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज़रूर देखें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।